हेलो स्टूडेंट्स। भस्मासुर क्रोध से बचो। अर्थात अब आप सोचेंगे कि भस्मासुर भस्मासुर तो एक राक्षस था, है ना, जो कि अब है ही नहीं, वो मर चुका है। अरे नहीं, भस्मासुर कोई जो हमारा क्रोध है, ये क्रोध भी कोई भस्मासुर से कम नहीं है, बल्कि भस्मासुर से कहीं असंख्य सीमा में कहीं ज़्यादा ही होगा। भस्मासुर जो क्रोध है हमारा, ये भस्मासुर से भी भयंकर है। ठीक है, तो हमें इस भस्मासुर रूपी क्रोध से बचना चाहिए। किस प्रकार बचना चाहिए, क्यों बचना चाहिए, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरी देखें, जिससे कि आपको समझ में आए आखिर ये वीडियो किस उद्देश्य से बनाई गई है ना। अब देखिए, क्रोध तो आता है, ये तो आपको सभी को पता है, और उसका रूप क्या हो सकता है। क्रोध में आदमी की स्थिति क्या होती है, अपना नुकसान करने से भी वो नहीं सोचता है, वो अपना नुकसान अंधा हो जाता है क्रोध में। अब क्या होता है, क्यों होता है, आइए यही हम सब जानने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगी, एक बार फिर से दोहराऊंगी मैं अपनी लाइनों को, कि भस्मासुर क्रोध से बचो। ठीक, देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार है। आत्मानंद रूपी धन को हर लेने वाले शत्रु हैं। अर्थात अपने आत्मा के, स्वयं की आत्मा के आनंद को हर लेते हैं। कौन? ये 5 विकार। हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब इनमें से अगर कोई भी चीज़ आती है या जन्म लेती है या उत्पन्न होती है हमारे अंदर, तो वही हमारे आत्म आनंद अर्थात आत्म संतुष्टि को भंग कर देती है। ठीक है, अब उनमें भी सबसे बड़ा हानिकर्ता वो कौन सा है? वैसे तो ये सारे के सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सारे ही एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन जो मनुष्य पर हर समय ज़्यादातर हावी रहता है आज के समय में, वो है क्रोध। आज के समय में ही नहीं, पहले भी था क्रोध, तो आज भी है। ये 5 ही विकार हैं ही। ठीक, सबसे ज़्यादा हानि करता है हमारा क्रोध। ये भी कुछ कम नहीं है, ये मत समझना। ये काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी बहुत बड़े हानि करता है, लेकिन आज हम बात करेंगे क्रोध, भस्मासुर रूपी क्रोध। ठीक, घर में चोरी हो जाए तो कुछ ना कुछ सामान बच जाता है। अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। सारा तो सारा बांध के एक चोर लेके नहीं जा सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन घर में यदि आग लग जाए तो सब भस्मीभूत हो जाता है, भस्म के सिवा वहाँ कुछ नहीं बचता है। ठीक है, चोरी होगी तो सारा सामान तो चोर लेके नहीं जाएगा, लेकिन अगर आग लग जाएगी तो क्या होगा, उसमें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता है ना। केवल भस्म बचती है, राख बचती है ना। अब ये देखेंगे मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। अर्थात जब आग लगती है किसी के घर में तो वहाँ भस्म के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में, अर्थात हमारे अंदर, है ना, हमारे मन में, अंतःकरण में लोभ, मोह रूपी चोर आए। अर्थात हमारे अंदर, या घर की चोरी की बात नहीं हो रही है, या घर में चोरी की बात नहीं हो रही है, घर में आग लगने की बात नहीं हो रही है। अंतःकरण अर्थात शरीर रूपी जो हमारा घर है ना, अंतःकरण में अगर लोभ, मोह रूपी, लोभ और मोह रूपी चोर जब आ जाता है तो कुछ पुण्य क्षीण हो जाते हैं, है ना। तो मोह आता है, लोभ आता है, तो कुछ पुण्य क्षीण होते हैं। भाई हम अगर कोई बहुत ज़रूरतमंद है, हमारे मन में अगर लोभ आ गया तो हम उसको नहीं देंगे, है ना, तो कुछ पुण्य हमारे क्षीण हो जाते हैं। लेकिन क्रोध रूपी आग लगे तो हमारा तमाम जप, तप, पुण्य रूपी धन भस्म हो जाता है ना। मोह होगा जब भी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ पुण्यों की हानि होगी। लोभ होगा तब भी कुछ पुण्यों की हानि होगी। लेकिन जब
क्रोध रूपी आग जब शरीर को जलाती है, तब हर तरह का हमने जो जप किया है, तप किया है, यज्ञ किया है, इतने दिन से हम किसी बंदे की इतनी पूजा पाठ कर रहे थे, मतलब उसका ध्यान रख रहे थे, और लेकिन जब क्रोध आया तो क्रोध रूपी अग्नि में अर्थात क्रोध रूपी धन पूरा हमारा भस्म हो जाता है ना। कहते हैं ना कि लाख अच्छाइयाँ करी, लाख अच्छाइयाँ करी, एक छोटी सी गलती, क्रोध वाली गलती पूरा का पूरा सब धो देते हैं, है ना। अतः सावधान होकर क्रोध रूपी भस्मासुर से हमें बचना चाहिए, अर्थात क्रोध रूपी भस्मासुर से हमको बचना चाहिए। क्रोध को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अब हमको अभी कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हमारा रिमोट दूसरे के हाथ में है ना। किसी ने हम चाहा तो उसने हमको क्रोध दिला दिया और हम क्रोध में आ गए। अरे, अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि वो चाहे तो हमें क्रोध आएगा और वो चाहे तो हमें क्रोध नहीं आए। नहीं, अपना रिमोट अपने पास रखिए। क्रोध जब आना चाहिए जब हम चाहेंगे। किसी ने हमको कुछ भी बोला और हमने क्रोध किया तो इट्स नॉट गुड, है ना। हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें क्रोध रूपी भस्मासुर से बचना चाहिए। क्रोध का अभिनय करके फुंकारना ठीक नहीं है। पता चला बहुत जोर से क्रोध आ रहा है, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आपको पता है ना, जब कोई क्रोध करता है तो आप देखना कभी उनके एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं, तो अच्छे नहीं रहते हैं। क्रोध में मुंह लाल, आंखें लाल और अजीब तरह की एक्शन, है ना। और बहुत ही मतलब एक सही पिक्चर नहीं होती है, अर्थात वो रियल पिक्चर नहीं होती है। लेकिन क्रोध अग्नि तुम्हारे अंतःकरण को जलाने ना लगे, इतना हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध रूपी अग्नि हमको ना जलाए, हमारे अंतःकरण को ना जलाए, हमारे पुण्य को छीण ना करे। अब 25 मिनट तक, है ना, इस तरह से हमको क्या करना चाहिए, 25 मिनट या फिर हमें जितना भी हमारी कैपेसिटी हो, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये भस्मासुर राक्षस से भी बहुत भयंकर है ना, राक्षसों का भी राक्षस है ये क्रोध। तो इसीलिए क्रोध रूपी अग्नि से हमें बचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह